हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज से हम आप लोगों के साथ अपनी क्लास की नोट्स भी शेयर करेंगे। तो आज हम बात करेंगे अपनी क्लास नोट्स में भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी के बारे में। तो चलिए देखते हैं हमारी इस क्लास नोट में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान क्या है। तो इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। यह पृथ्वी के अंदर की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से देती है। भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत हम जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का अध्ययन करते हैं और इसके माध्यम से जो पृथ्वी की अंदर की जानकारी है वो हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो तापमान है और जो घनत्व है दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। 32 मीटर की गहराई में जाने से 1 अंश सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। तो हम गहराई में जब 32 मीटर अंदर जाएंगे तो तापमान में 1 अंश सेल्सियस की वृद्धि होगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने दी। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसकी जानकारी किन्होंने दी, तो सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने दी। उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। किन्होंने? एडवर्ड स्वेस ने। उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट हो गया आपका सियाल। फर्स्ट कौन सा है? सियाल। सेकंड सीमा और थर्ड है निफे। तो एडवर्ड स्वेस जी ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। पहले को सियाल नाम दिया, दूसरे को सीमा, तीसरे को निफे। अब चलिए देखते हैं एक एक करके सियाल, सीमा और निफे क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सियाल। सियाल यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की अधिकता है। यह 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहरा होता है। रासायनिक रूप से यह अम्लीय है। इसी पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित हैं। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है। तो आपका सियाल जो है आपकी ऊपरी परत को, जिस पर आप लोग निवास कर रहे हैं, हम लोग निवास कर रहे हैं, उसी को कहते हैं सियाल। तो यहीं पर जो है महासागर महाद्वीप पाए जाते हैं। और इसकी अगर मोटाई की बात करें तो ये 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक गहरा है। अटलांटिक महासागर में इसकी गहराई 29 किलोमीटर है। कितना है? मात्र 29 किलोमीटर, सबसे कम। अब आगे बात कर लेते हैं सेकंड सीमा के बारे में। तो यह पृथ्वी का मध्य परत है। यह पृथ्वी का मध्य परत है। जिस लेयर पर आप लोग हैं उसके बाद वाला, यानी कि बीच वाला, तो यह पृथ्वी का मध्य परत है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता है। रासायनिक रूप से यह क्षारीय है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो उसमें लावा निकलता है, जो मैग्मा बाहर आता है, वो इसी लेयर से आता है, क्योंकि मैग्मा जो है यहीं पर पाया जाता है, सीमा में, सेकेंड लेयर में। इसकी गहराई की बात करें तो ये 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक गहरा होता है। और अगर बात करें तो ये पृथ्वी के कुल जो उसकी मोटाई है उसका लगभग 83% है। कितना है? 83%। और आपने जो पहले पढ़ा वो था मात्र 1%। सियाल जो है कितना था? 1% था। अब आगे बात कर लेते हैं निफे। यह पृथ्वी के आंतरिक परत जो तरल अवस्था में है। यह पृथ्वी की आंतरिक परत है जो कि किस अवस्था में? तरल अवस्था में। और ये लगभग 16% है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा फिगर के माध्यम से किस प्रकार से। ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी का कोई एक छोटा सा कटा हुआ भाग है और ये जो बताया जा रहा है ये एडवर्ड स्वेस के अनुसार बताया जा रहा है। सियाल, पहले भाग को क्या कहते हैं? सियाल। और ये क्या होता है? अम्लीय और ठोस होता है। ये बताया है एडवर्ड स्वेस ने। सेकंड परत को बताया है सीमा, जो कि क्षारीय होता है। प्लास्टिक अर्धतरल, जैसे कि आपकी ग्लिसरीन हो गई, वैसलीन हो गई, उस माद जो है उसके जैसा होता है। थर्ड हो गया आपका निफे, जो कि बिल्कुल तरल अवस्था में है। तो आपके जो सियाल है उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। आपके सीमा को पायरोस्फियर कहते हैं और आपके निफे को जो है बेरिस्फियर कहते हैं।
तो इसे सियाल क्यों कहते हैं, सीमा क्यों कहते हैं, निफे क्यों कहते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। आपके सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा जो है अधिक है, इसलिए उसे सियाल कहा जाता है। आपके सीमा में जो है मैग्नीशियम और सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। आपके निफे में निकिल और लोहे की मात्रा जो है अधिक है। इन्हीं कारणों से जो है इसका नाम इस प्रकार से रखा गया है। अब आगे बात कर लेते हैं इसके। इसमें निकल तथा लोहे की अधिकता है। इस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये बात हो रही है निफे की। स्वेस के अनुसार सियाल का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। यहाँ पर सीमा का घनत्व 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, निफे का घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का जो औसतन घनत्व है ये 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है लगभग। ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो एडवर्ड स्वेस के अनुसार बताई जा रही हैं। आगे देखते हैं तो स्वेस ने पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताया, जो कि सही है, किंतु इसमें पृथ्वी के विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया। इन्होंने पृथ्वी के जो लेयर है उसके बारे में बताया, लेकिन वो कहाँ से ब्रेक हो रही हैं, कहाँ से अलग हो रही हैं, इसके बारे में कोई स्पष्ट बातें नहीं बताई। स्वेस की अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोलवेताओं ने कई अवधारणाएं दी, जिसके तहत पृथ्वी को जो है 3 भागों में बांटा गया। जो आपके आधुनिक भूगोलवेता हुए उन्होंने भी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। फर्स्ट हो गया आपका क्रस्ट, जिसको उन्होंने सियाल कहा था। सेकंड का नाम दिया मेंटल, जिसे उन्होंने सीमा कहा था। और थर्ड को नाम दिया कोर, जिसे उन्होंने निफे कहा था। तो चलिए देखते हैं क्रस्ट क्या है, आपका मेंटल क्या है और कोर क्या है। तो बिल्कुल व्यवहारिक क्रस्ट भूपर्पटी, जिस पर आप लोग निवास करते हैं, जिसे एडवर्ड स्वेस ने सियाल नाम दिया था। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी परत प्राकृत में या अम्लीय है। महाद्वीप तथा महासागर इसी पर स्थित हैं। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक है। पृथ्वी के कुल आयतन का मात्र 1% है, जिसको हम अभी पहले बता चुके हैं। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें जो है 2 भाग होते हैं, कहने का मतलब इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट जो होता है आपका अम्लीय होता है और आपका जो निचले क्रस्ट होता है वो क्षारीय होता है। आपके जो एडवर्ड स्वेस थे उन्होंने पूरे को इस प्रकार से बांटा नहीं, पहली बात तो सियाल को, और उन्होंने कहा कि जो आपका सियाल है वो पूरा का पूरा अम्लीय है। ये एडवर्ड स्वेस ने बताया था। लेकिन जब आपके आधुनिक भूगोलवेताओं ने अध्ययन किया तो मालूम चला कि जो ऊपरी क्रस्ट है वो अम्लीय है और जो निचला क्रस्ट है वो क्षारीय है। अब देखते हैं ये आधुनिक जो भूगोलवेता हैं उनके अनुसार। तो उन्होंने ऊपरी जो है इसे 3 भागों में बांटा। पहला आपका हो गया क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा निफे, जिसे एडवर्ड स्वेस ने सियाल, सीमा और निफे नाम दिया था। तो आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद जो आपके आधुनिक भूगोलवेता थे उन्होंने आपके क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट आपका अम्लीय है, जबकि निचला क्रस्ट क्षारीय है। इन्होंने फिर मेंटल को भी 2 भागों में बांटा, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इसी प्रकार जो है निफे को भी अपर कोर और लोअर कोर में डिवाइड कर दिया। ये करने के बाद उन्होंने इन रेखाओं, जो यहाँ पर आप लाइन देख पा रहे हैं ये, और ये लाइनें जो देख पा रहे हैं जिनके द्वारा इन लेयर का विभाजन हुआ है, उसका भी नाम दिया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपके लेयर विभाजित हुए हैं उसे क्या नाम दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं आपके लेयर को यहाँ से डिवाइड किया गया है और यहाँ से डिवाइड किया गया है। तो पहले जब क्रस्ट और मेंटल के बीच जो असंबद्धता रेखा है उसे नाम दिया गया मोहो। क्या नाम दिया गया? मोहो नाम दिया गया। और उसके बाद जो आपका मेंटल और कोर को डिवाइड करता है या उसके बीच में है, उसके बीच में असंबद्ध रेखा है, उसे नाम दिया गया गुटेनबर्ग। अब इसे याद करने के लिए आप जो है एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कहेंगे मग। मोहो गुटेनबर्ग।
अब जो इन लेयर को बीच में से डिवाइड किया गया दो दो भागों में, वहाँ पर भी इन्होंने नाम दिया। तो फर्स्ट में जब ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट की बात हुई, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट की बात हुई, तो इसे भी अलग अलग नाम दिया गया, ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट। और इसके बीच जो ये असममितता रेखा दिखाई दे रही है, इसे नाम दिया गया केनेराड। क्या नाम दिया गया? केनेराड। और ये आपके ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच जो असममित रेखा है, उसे रेप्टी। और इसी प्रकार यहाँ पर लेमैन। और इसे याद रखने के लिए आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, करले। कौन सी ट्रिक है? करले। केनेराड, रेप्टी, लेहमैन। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेंटल, अब यहाँ से देखते हैं मेंटल। भूप्रवाह, आपका क्रस्ट था, भूपरपटी, ये है भूप्रवाह। इसे हिंदी में भूप्रवाह कहते हैं। यह पृथ्वी के बीच वाला परत है जो अर्ध तरल है, अर्थात प्लास्टिक के समान है। कैसा है? अर्ध तरल है, जो कि प्लास्टिक के समान है। आगे देखते हैं, तो जो ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा बाहर आता है, वो इसी परत से निकलता है। इसे निम्न गतिका मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंगों की चाल घट जाती है। इस भाग को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इसे वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। इस परत की गहराई 900 किलोमीटर तक है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा परत है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा परत है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, कुल भाग का 83% है अकेले ही। आगे देखते हैं, तो इसका जो औसत घनत्व है वो 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसका 83%, 83% योगदान है। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल। अब आपका थर्ड आ जाता है, जिसे कोर कहते हैं, क्रोट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके इस क्रोट के बारे में। तो यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। इसका तापमान सबसे अधिक है, लगभग 6000 अंश सेल्सियस रहता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। अतः इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहते हैं। इस परत का जो औसत घनत्व है वो 11 से लेकर 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब कि यहाँ पर पृथ्वी के कुल आयतन का 16% योगदान है। इस परत को बेरिस्फेयर भी कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी कोर और निचला कोर। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो आगे की बातें जो हम अगले वीडियो में करेंगे।